सबसे पहले समझ लेते हैं हम कि एल शेप को कैसे यूज करना है। जैसे कि ऐसे कभी हमारा कपड़ा हुआ ऊपर नीचे इस तरीके से, तो ठीक है, कभी कभार ऐसे कपड़े होते हैं, तो उनको हमें कैसे सीधा करना है। अब हमने कपड़े को फोल्ड करके बिछा रखा है, तो ये साइड तो सीधी ही निकलेगी, ठीक है। उसके बाद हमने स्केल को इस तरीके से रखना है, बिल्कुल कपड़े से मिलाते हुए, ठीक है। हमने यहाँ पे कपड़े से मिलाते हुए सीधा रख दिया, तो यहाँ पर अपने आप सीधा हो जाता है इस तरीके से। अब ये कपड़ा तो छोटा था तो ऐसे हो गया, ये छोटी साइड थी, लेकिन अगर कपड़ा लंबा है, बड़ा है, ज़्यादा है वहाँ पर, तो हम इस छोटी साइज को यहाँ पे रखेंगे। इस तरीके से नहीं रखेंगे क्योंकि अभी जगह नहीं है यहाँ पे, तो इस तरीके से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये वाला साइड यहाँ पे अपने आप इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सीधी लाइन खींचने के लिए, कपड़े को सीधा करने के लिए एल शेप के स्केल का यूज़ करते हैं। तो अब मैं बताती हूँ आपको सीधा स्केल यूज़ करने का तरीका। मतलब सीधा स्केल यूज़ करने का कोई क्या ही तरीका होएगा। मतलब जैसे हमने यहाँ पे 11 इंच लिया, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे भी हमने 11 इंच लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप सीधा स्केल लें या ना लें, आपकी मर्जी है। हम इसे इंची टेप से भी इस तरीके से कर सकते हैं, और हम इसे सीधे स्केल से भी इस तरीके से मिला सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। और अब मैं बता देती हूँ फ्रेंच कर्व का हमारा क्या यूज़ होता है। जैसे कि अब ट्राउज़र में हम यहाँ पर ले लेते हैं 1.5 इंच, ठीक है। अब हमें इसकी गोलाई देनी है, तो हम फ्रेंच कर्व का यूज़ कर सकते हैं इसकी गोलाई देने के लिए। इस तरीके से हम इसको रखेंगे। आपको फ्रेंच कर्व की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये इजी भी रहता है, काफ़ी कामगार भी है, और बिल्कुल अच्छी गोलाई देगा आपको। और अब मैं बताती हूँ कि लेग शेपर मतलब सी पट्टी का क्या काम है, ठीक है। ये मैं भी तो ऐसे ही बना रही हूँ। लेग शेपर के लिए हमें थोड़ा ट्राउज़र का ही ड्राफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के लिए होता है ना ये। और अब हम जैसे कि यहाँ पर हमारा चेंज का है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से, हम इस साइड का यूज़ नहीं करते, इस साइड का यूज़ करते हैं ट्राउज़र के लिए, मतलब ट्राउज़र की शेप देने के लिए लेग की इस साइड का यूज़ करते हैं। इसके कॉर्नर को बिल्कुल यहाँ रख के, यहाँ पे सेट करके, तब हम इसको इस तरीके से मार्क कर देंगे। ट्राउज़र जब मैं आपको आगे सिखाऊंगी, बताऊंगी, तो इसके इतना इंच नीचे इस तरीके से हम यहाँ से मार्क करेंगे, इधर ऐसे, ठीक है। अगर हमने ये यूज़ किया, इस साइड का यूज़ किया, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत ज़्यादा गहरा हो जाएगा, देखिए। और आपको पैंट काफ़ी टाइट लगेगी। इसमें और उसमें फ़र्क देखिए, काफ़ी आधे इंच का फ़र्क है, इसलिए हमेशा इस साइड का यूज़ कीजिएगा, यहाँ का नहीं, ठीक है। अब मैंने आपको इन सब के स्केल के यूज़ बता दिए। इनके इतने ही यूज़ नहीं है, बहुत सारे यूज़ हैं। ये तो सिर्फ ट्राउज़र का यूज़ बताया मैंने आपको। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब आपको बता देती हूँ कि रिवर्सिबल टेप का यूज़ कैसे करना है। तो ये रही हमारी टेप, और ये रहा कटा हुआ कपड़ा। मेक श्योर रिवर्सिबल टेप लगाने से पहले नीचे कोई अखबार या पेपर या कागज़ कुछ भी रख लें। तो इसे कैसे यूज़ करना है, तो इसी के कपड़े, मतलब इसी कपड़े का मैंने एक ये टुकड़ा लिया है। इसको मैं उतना ही साइज़ चाहिए मुझे जितना कि इस कट का है, ठीक है। अब हम 2 साइज़ लेंगे, ठीक है। एक हम रखेंगे कट के अंदर, और एक रखेंगे कट के ऊपर, ठीक है। अब कट हमारा इतना बड़ा है, इस तरीके का आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। कपड़ा फिर हम ले लेते हैं,
बिल्कुल फ्यूज़ पेपर के साइज़ का। अगर आपका कट ज़्यादा बड़ा है तो आप रिवर्सिबल टेप उतना ही लें, इसे डबल करके थोड़ा रख सकते हैं। मैं इस तरीके से इसको ले रही हूँ, ठीक है। और प्रेस को भी रेडी कर लीजिए। मैंने इसको इस तरीके से इस पर रख दिया है। अब मैं इस पर प्रेस लगाऊंगी, तो आप कोई सही सी चीज़ ले लें, क्योंकि गरम प्रेस होएगी तो आपके हाथ में ना लग जाए। तो प्रेस पहले चेक कर लें कि बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है, कहीं आपका कपड़ा ना जल जाए। किसी रफ कपड़े पर ट्राई करें। मेरी प्रेस ज़्यादा गर्म नहीं है, ठीक ठाक है, बल्कि इस काम को ज़्यादा गर्म प्रेस से ही किया जाता है। तो इस तरीके से ऐसे आपको ये करना है, ठीक है। एक साइड से हमने कर दिया, अब हम दूसरी साइड से करेंगे इस तरीके से। अब ये हो गया। अब हम इस पे प्रेस को इस तरीके से चला देंगे, ठीक है। तो ऐसे इसको यूज़ करते हैं। इस तरीके से आपको इसको चिपका देना है। तो देखिए इस तरीके से ये थोड़ा बहुत नज़र आएगा, बाकी ये इसको कट को बिल्कुल ही छुपा देता है। तो अब मैं बताऊंगी आपको फ्रेंच कर्व के बारे में। जैसे कि हमें बैग का गला बनाना हो तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्वीट हार्ट के लिए हम इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे। और जैसे कि स्टार के लिए हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ऐसे करना है। और फिर ऐसे हम इसकी स्टार की शेप दे सकते हैं। ये ब्लाउज के बैक गले के लिए बेटर है। इस तरीके से ये स्टार भी बन सकता है और ये स्वीट हार्ट का भी बन सकता है। तो इतने अच्छे अच्छे यूज़ होते हैं इसके लिए। और अब हम बनाते हैं मटका गला। तो उसके लिए पहले आप ऊपर से यहाँ से 4 इंच पे मार्क करें और नीचे की तरफ से ऊपर यहाँ 2 इंच पे मार्क करें। यहाँ अंदर की तरफ 1/2 इंच लेंगे, यहाँ पॉइंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाहर की तरफ 1 इंच पे पॉइंट करेंगे। उसके बाद तो अब हम लेंगे कर्व स्केल, उसको हम इस तरीके से रखेंगे। ये कॉर्नर मिलाते हुए इस पर मिलना चाहिए, ये कॉर्नर और ये पॉइंट पर स्केल हमारा मिलना चाहिए। ऐसे हम मार्क करेंगे और यहाँ तक मार्क करेंगे पूरा ऐसे। अब इसको हम पलट लेते हैं। उसके बाद हमें इस पॉइंट पर मिलाना है। स्केल को देखेंगे हम सही से आए, हम ऐसे स्केल को पॉइंट मिलना चाहिए और ये मिलना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे हमने मिला लिया इस तरीके से। यहाँ हमारा बन गया मटका गला, ठीक है। इस तरीके से हम गले बना सकते हैं बैक के। तो फ्रेंच कर्व काफ़ी यूज़ आता है अच्छे से गला बनाने में, गोलाई देने में। तो आई होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा हो। यूज़फुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और जो भी आपको मैंने चीज़ें बताई हैं वो आप ले लीजिए, आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए आगे आने वाली वीडियोस में आपके काम को आसान करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून एंड गुड बाय।